नमस्कार। आज ना हम ज्यामिति के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा कोड जो हूबहू दिखने वाली आकृतियों के सारे राज खोल देता है और इसका नाम है त्रिभुज का कोड। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? और उससे भी जरूरी, हम इसे मैथ्स की भाषा में साबित कैसे कर सकते हैं? देखिए, असल जिंदगी में तो ऐसी चीजें हर जगह हैं। सोचिए, एक ही बैंक के दो एटीएम कार्ड्स या एक ही साल में बने दो सिक्के। अगर आप एक सिक्के को दूसरे के ऊपर रखें तो वो उसे एकदम परफेक्टली ढक लेता है ना? गणित में इसी हूबहू एक जैसे होने के लिए एक खास शब्द है, सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट। इसका सीधा सा मतलब है कि दो आकृतियों का शेप और साइज दोनों बिल्कुल एक समान है, मतलब वो एक दूसरे की एकदम परफेक्ट कॉपी हैं। तो फिर असली चैलेंज अब आता है। मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो क्या उन्हें कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमें उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स यानी कुल मिलाकर 6 की 6 चीजें मापनी पड़ेंगी? अरे ये तो बहुत ज्यादा काम हो गया, बहुत लंबा और थकाऊ भी। कोई ना कोई तो शॉर्टकट होना ही चाहिए, है ना? एक तरह का सीक्रेट कोड जो हमें बस थोड़ी सी जानकारी से ही पूरा सच बता दे। तो ठीक है, चलिए फिर अपने पहले सीक्रेट कोड को क्रैक करते हैं। इसका नाम है सास रूल। इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं जो अपनी जगह पर लॉक हो जाए। आपने एक साइड ली, उसके एक कोने पर एक एंगल फिक्स कर दिया और फिर उस एंगल से जुड़ी दूसरी साइड की लंबाई भी तय कर दी। बस अब तीसरी साइड को जोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचेगा। वो ट्रायंगल अब फिक्स हो गया है, उसे बदला नहीं जा सकता। और यहीं से निकलता है हमारा पहला नियम, सैस यानी साइड एंगल साइड। अगर दो साइड्स और उनके ठीक बीच वाला एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, वो एंगल उनके बीच का होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सास ही इकलौता कोड नहीं है। हमारी जासूसी टूल किट में और भी कई भरोसेमंद टूल्स हैं जो इस मिस्ट्री को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि SSS मतलब साइड साइड साइड, जहां तीनों साइड्स बराबर हो। फिर है ASA एंगल साइड एंगल, जिसमें दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड बराबर हो। और एक है AAS एंगल एंगल साइड, मतलब कोई भी दो एंगल्स और एक साइड बराबर हो। तो ये हैं वो ट्रस्टेड शॉर्टकट्स। अब हमें वो 6 की 6 चीजें नापने की कोई जरूरत नहीं, इनमें से बस कोई एक कोड मिल जाए और ये पक्का हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल्स एकदम आइडेंटिकल हैं। लेकिन एक मिनट, जरा सावधान, हर कॉम्बिनेशन काम नहीं करता। एक धोखेबाज रूल भी है जो अक्सर सबको कंफ्यूज कर देता है। अक्सर लोगों को लगता है कि कोई भी 3 चीजें पता चल जाएं तो काम बन जाएगा, जैसे साइड साइड एंगल या एंगल एंगल एंगल। क्या ये भी काम करते हैं? चलिए पता लगाते हैं। अब जरा SAS और SSA के बीच का फर्क देखिए। SAS में एंगल दोनों मालूम साइड्स के बीच में मानो सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। ये ट्रायंगल को एकदम फिक्स कर देता है। लेकिन SSA में देखिए, एंगल बाहर है और यही गड़बड़ है। ये अस्थिरता पैदा करता है, मतलब एक ही जानकारी से दो अलग-अलग तरह के ट्रायंगल्स बन सकते हैं। और बस यही वजह है कि SSA रूल फेल हो जाता है। ये कोई भरोसेमंद कोड नहीं है। इससे एक बात तो साफ है, ज्योमेट्री में लोकेशन इज एवरीथिंग। एंगल की जगह ही सब कुछ तय करती है। ठीक है, तो हमने ये सारे कोड्स तो सीख लिए, पर सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में इसका क्या काम है? अरे, कॉन्ग्रुएंस तो हमारे चारों तरफ है। जब कंपनियां हजारों एक जैसी चीजें बनाती हैं, सोचिए आइस ट्रे के सांचे या पेन की रिफिल, तो वो कॉन्ग्रुएंस का ही इस्तेमाल करती हैं। और तो और बड़े बड़े पुलों और इमारतों में जो मजबूत ढांचे दिखते हैं ना, वो भी आइडेंटिकल ट्रायंगल्स से ही बने होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स बहुत मजबूती और स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन सिर्फ चीजें बनाने में ही नहीं, कॉन्ग्रुएंस की असली पावर तो लॉजिक और प्रूफ्स में है। ये हमें वो ताकत देता है जिससे हम कुछ जानी हुई बातों का इस्तेमाल करके नई अनजानी बातों को साबित कर सकते हैं। चलिए इसको एक छोटे से केस से समझते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं,
जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। अब सवाल ये है कि हम ये कैसे साबित करें कि उन बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे? यहाँ हमारी जासूसी फिर से काम आएगी। हम क्या करते हैं, जो 2 बराबर साइड्स हैं उनके बीच वाले एंगल से एक सीधी लाइन खींचते हैं जो उस एंगल को ठीक आधा आधा बांट दे। ऐसा करते ही हमारा एक बड़ा ट्रायंगल 2 छोटे छोटे मिरर इमेज ट्रायंगल्स में बन जाता है। अब जरा गौर से देखिए, एक साइड कॉमन है, एक एंगल हमने बराबर बनाया और एक साइड पहले से ही बराबर थी। अरे वाह, ये तो हमारा SAS कोड बन गया। और जैसे ही हम ये साबित कर देते हैं कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें एक बहुत पावरफुल टूल मिल जाता है। इसका नाम है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ट्रायंगल्स हूबहू एक जैसे हैं, तो उनके बाकी बचे हुए सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो साइड्स हो या एंगल्स, वो भी बराबर ही होंगे। तो चूंकि हमारे वो 2 छोटे ट्रायंगल्स SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हैं, CPCT हमें बताता है कि उनके बेस एंगल्स भी बराबर होने ही चाहिए। और हो गया, हमने बिना नापे ही ये बात साबित कर दी। केस क्लोज्ड। भी यही बात पक्की करता है। वो कहता है कि 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण का बराबर होना ही काफी है। हाँ, बस इतना ही काफी है। हमें वो 6 की 6 चीजें जानने की जरूरत नहीं है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर इतने सिंपल और एलिगेंट कोड्स हमें शेप्स की दुनिया का इतना बड़ा सच बता सकते हैं, तो सोचिए हमारे चारों ओर की दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जो चुपचाप हर चीज को स्ट्रक्चर दे रहे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।